ओके, सॉरी। मैं ये कह रहा था मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। कंपनी में हमारे पास आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेंजेस इन इक्विटी। अभी तो आवाज आ रही है ना आप लोगों को गाइस? अभी तो आवाज आ रही है? जी यस सर, आ सर। रही है। हाँ। यस सर। इसमें हमारे पास है शेयर कैपिटल, एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है रिटेन प्रॉफिट। ये तीन आइटम होते हैं कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में। ये बनता है हमेशा इनकम स्टेटमेंट के बाद। इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल है, जैसे बनती है ना आपकी सोल ट्रेडर की, पार्टनरशिप की, वैसे ही इनकम स्टेटमेंट बनती है। बस इनकम स्टेटमेंट में ये तीनों आइटम नहीं आते। ये तीनों आइटम इनकम स्टेटमेंट के बाद आते हैं। तो इसमें एक शेयर कैपिटल है, एक जनरल रिजर्व है, एक रिटेन प्रॉफिट है। तो इसमें जो मोटी मोटी चीजें मैं बता दूं, एक तो आप याद रख लें ट्रांसफर। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की क्या एंट्री होती है, क्या करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट चेंज इक्विटी में? नौफिल बेटा, क्या कैसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व? अगर पेपर में लिखा हो 5,000 ट्रांसफर करने हैं, 2,000 ट्रांसफर करने हैं, तो हम कैसे ट्रांसफर करते हैं? बी क्विक गाइस, आप मुझे चैट में बता सकते हैं। मेन चेक पे करें इस वाले। जनरल रिजर्व में प्लस तो करेंगे, एसयूवी में माइनस लिखते हैं करेंगे, ना, फिर जनरल रिजर्व और जो इक्विटी वाला सेक्शन है उसमें हम लिख लेते हैं ट्रांसफर। रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। रिटेन प्रॉफिट से उसको माइनस करवाते हैं, और जनरल रिजर्व में इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर पे। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट हुआ है तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट कौन से कॉलम का पार्ट बनेगा? सर किस कॉलम? रिटेन प्रॉफिट्स। रिटेन प्रॉफिट्स में जाके ऐड होगा। अगर लॉस होगा तो उसको माइनस करेंगे। डिविडेंड हमने पे किया है। इंटरिम डिविडेंड वो होता है कि जो विद इन द ईयर हम पे कर लेते हैं। विद इन द ईयर हम पे कर लेते हैं। डिविडेंड पहले अनाउंस होता है, फिर पेमेंट होती है। तो इंटरिम डिविडेंड। सर सर ये रिटेन प्रॉफिट्स माइनस होगी इससे। हाँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि इन डिविडेंड आर टू और ऑफ टू टाइप, वन इज इंटरिम, वन इज फाइनल। आपने इसकी डिस्टिंक्शन में नहीं जाना कि ये होते क्या है। सिंपल आइडिया होना चाहिए आपको कि इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो हम इसी साल अनाउंस करते हैं और पे कर देते हैं। तो डिविडेंड जो भी पेड हो माइनस होगा, जो भी पेड हो माइनस होगा, चाहे वो इंटरिम हो चाहे फाइनल हो। और फाइनल डिविडेंड वो होता है जो हमने लास्ट ईयर अनाउंस किया था, इस साल पे कर रहे हैं। अनाउंस लास्ट ईयर किया था, पे इस साल कर रहे हैं। तो जो भी है हम एज इट इज क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। ये तीन चीजें आप याद रख लें, ये तीन चीजें याद रख लें। ये मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी मतलब क्या कहते हैं, टिप्स है कि हमारे पास के क्या नाम, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपका एक जगह से माइनस होगा और एक जगह ऐड होगा। बेटा किसी को भी ऐड करें, उसका नाम रविश बेटा देख लिया करें, क्या नाम है क्या नाम नहीं है, ये ख्याल किया करें। हर एक को मदद किया करें। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हम ऐड करेंगे, और डिविडेंड पेड जो है वो हम क्या करेंगे गाइस, माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं सवाल की तरफ, आते हैं, आसान आसान काम कर लेते हैं। अब ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है। हम वो चीज लेके जाएंगे जिसका ताल्लुक शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और रिटेन प्रॉफिट से हो। तो इसमें बहुत सारे बैलेंसेस दिए हैं। कौन कौन से बैलेंस जाएंगे? इश्यूड शेयर कैपिटल जाएगा, यस सर, जाएगी। और जनरल रिजर्व जाएगा, यस सर यस जाएगा, सर। और डिबेंचर्स? नो सर। डिबेंचर नहीं जाएगा। माइक बंद कर दें बेटा, बाकी सब लोग अपने माइक बंद कर दें। डिबेंचर्स नहीं जाएगा। रिटेन प्रॉफिट जाएगा। यस सर। डिबेंचर, डिबेंचर क्यों दिया? तंग करने के लिए दिया है। डिबेंचर क्यों दिया? इसने तंग करने के लिए दिया, एग्जामिनर को शौक है तंग करने का। तो इसने माशाल्लाह से आप देखें, ओपनिंग बैलेंसेस सब लिखे हुए हैं, 70,000, 40,000, और पर उसके बाद डिबेंचर्स कहाँ जाते हैं? डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ अ नॉन करंट लाइबिलिटी। ये आपकी एसओएफपी में शो होगा, इट्स लाइक नॉन करंट लाइबिलिटी। और ये इसने क्यों दिए हैं, इट्स जैसे लोन होता है ना, लोन। डिबेंचर इज लाइक दैट। डिबेंचर एक एक नई टर्म है, एक मॉडर्न टर्म है लोन के लिए। मतलब अगर हम किसी किसी पार्टी से भी लोन लें, किसी आम बिजनेस से भी लोन लें, तो वो कहलाता है डिबेंचर। और लोन सिर्फ बैंक से लिया जाता है, आप आम लोगों से लोन नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आम लोगों से भी कर्जा लें, किसी से भी कर्जा लें, और सॉफ्ट टर्म पे लें, तो वो कहलाता है डिबेंचर्स। ये कंपनी के पास राइट होता है इस तरह का कर्जा लेने का। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे सर हम आगे चलेंगे, आगे हमारे पास आती है एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं, किसी को भी पहले कर दें। अच्छा, इसमें इसने बताया हुआ है किसको पहले लिखना है। तो पहले आते हैं प्रॉफिट पे, बाकी चीजें बात पे आते हैं, पहले आते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कितना है गाइस, देखिए बताएं। सर 75,000। हम 75,000 क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉलम है, रिटेन प्रॉफिट में ऐड। हाँ, हाँ यहाँ लिखेंगे 75,000। और इसको क्या करेंगे, लास्ट कॉलम के अंदर भी इसको लिख देंगे। लास्ट कॉलम में भी इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हैव यू गॉट दिस थिंग? अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। आगे हमारे पास मुझे बताएं, डिविडेंड के ऊपर आते हैं। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन ऑलरेडी शेयर। डिविडेंड अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो, और डिविडेंड इंफॉर्मेशन के अंदर दिया हो, पेड वर्ड लिखा हो, ट्रायल बैलेंस में लिखा हो, इंफॉर्मेशन में लिखा हो, और पेड वर्ड लिखा हो,
वो दोनों रिकॉर्ड होंगे, एज इट इज रिकॉर्ड होंगे। तो कितना डिविडेंड पे किया हमने? 7,000। डिविडेंड की एंट्री क्या होती है पूछिए, लेकिन याद रखना है डिविडेंड की एंट्री ये होती है, डिविडेंड जब भी हम पे करते हैं तो डिविडेंड की एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट, अगर पूछ ले, और बैंक, सॉरी, बैंक क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री भी याद रखना है। तो डिविडेंड हमने कितना पे किया? 7,000। व्हाट आई विल डू, मैं 7,000 रुपए यहां से क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा 7,000। यहां तक बातें क्लियर है? यस सर। सर आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है हमारे पास के, नीचे पढ़ते हैं। नीचे ये एक ही बार सवाल आया शेयर इशू का, आज तक इससे पहले नहीं आया था। इसने बोला हमने 1 नवंबर को 30,000 शेयर और इशू किए। कितने शेयर इशू किए? और एक शेयर $1 का था। तो इसकी टोटल वर्थ कितनी थी? जब भी हमें जब भी रिकॉर्ड करना होगा हम टोटल वर्थ रिकॉर्ड करते हैं। हमने कितने शेयर इशू किए? 30,000। और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? $1। ये कितना बना? 30,000। ये सिर्फ एक ही बार पेपर में सवाल आया है शेयर इशू का, इससे पहले आज तक नहीं आया। इससे पहले आज तक नहीं आया, सिर्फ वन टाइम आया। इसका क्या करेंगे गाइस, जो हमारे पास शेयर कैपिटल का कॉलम होता है, ये वाला कॉलम होता है शेयर कैपिटल वाला, इसमें जाके उसको ऐड कर देंगे 30,000। और जब यहाँ ऐड करेंगे तो फाइनल कॉलम में भी इसको ऐड करेंगे, फाइनल कॉलम में भी इसको ऐड करेंगे। एंड सेम एज डिविडेंड, जब हम रिटेन प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो फाइनल कॉलम से भी इसको माइनस करेंगे। सर आगे चलते हैं। सर आगे कह रहा है सेकेंड एडजस्टमेंट में ट्रांसफर्ड 80,000 टू जनरल रिजर्व। धनश का क्या सीन है? 80,000 टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर 80,000 टू जनरल रिजर्व। इसका 80,000 ऐड करेंगे। 80,000 किस में ऐड करेंगे, किससे माइनस करेंगे, क्या सीन है? सर जनरल रिजर्व में इसको ऐड करेंगे 80,000 को, और आपका जो रिटेन प्रॉफिट है उसमें से क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, रिटेन प्रॉफिट से माइनस करेंगे। और नेट इम्पैक्ट क्या आएगा गाइस? नील आएगा। नेट इम्पैक्ट क्या आएगा इसका? नील आएगा। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? आखिर में लिखा है पेड अ फाइनल ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 0.20 पर शेयर ऑन ऑल इशूड शेयर। जितने भी शेयर्स थे सब पे मैंने 0.20 वो पे किया डिविडेंड। डिविडेंड के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर डिविडेंड असल अमाउंट नहीं दिया हो, कैलकुलेट करना हो तो उसका मैंने फॉर्मूला ये बताया था कि जो भी हमारा शेयर कैपिटल है, पहले आप वो लिखें, जो भी हमारा शेयर कैपिटल है पहले वो लिखें, उसको डिवाइड करें किससे? उसको डिवाइड करें फेस वैल्यू से, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करें डीपीएस से, देन उसको मल्टीप्लाई करें किससे? डीपीएस से। सो गाइस आ जाएं, हमारा शेयर सर कैपिटल, डीपीएस मतलब डीपीएस। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर अगर परसेंटेज में नहीं दिया हो। तो शेयर कैपिटल कितना है गाइस? पहले था 70,000, अब 30,000 और आ गया, टोटल कितना बना सर? टोटल ये 1 बना लाख। 1 लाख। हम लिख देंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने का है? सवाल में जाके ऊपर देखें शेयर कितने का है, $1 का लिखा होता है शेयर पे, $1 का। तो इसकी फेस $1। $1। और डिविडेंड पर शेयर क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जिसने पेमेंट की है ना, इसने लिखा हुआ है 0.20 पर शेयर, ये देखें 0.20 पर शेयर। ये हम 0.20 से, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे कितने आपको बता दें। गाइस डिविडेंड अगर पर शेयर में दिया हो, परसेंटेज में नहीं लिखा हो, या सवाल में टोटल डिविडेंड नहीं दिया हो, जैसे 7,000 ऊपर दिया हुआ था, ऐसे नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है डिविडेंड कैलकुलेट करने का, वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल कॉलम में जो अमाउंट आता है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू। ये अमन $1 होती है फेस वैल्यू, ये शेयर्स के आगे लिखी होती है। और डीपीएस, वो डिविडेंड की जो इन्फॉर्मेशन उसमें आपको नजर आ जाएगा डीपीएस कितना है। डीपीएस इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। तो यहाँ लिखा हुआ है डिविडेंड पर शेयर कितना है गाइस? 0.20, 0.20 ये हमारा डिविडेंड पर शेयर है। ठीक है, और डिविडेंड एक शेयर कितने का है सर? $1 का है। और टोटल शेयर कैपिटल कितना बनता है? 70,000 प्लस 30,000, ये हो जाएगा 1 लाख। आप इसको 1 लाख डिवाइड बाय $1 इंटू 0.20 करें, बताएं क्या आंसर है? जी, ये कितना आंसर है? ये हमारे पास आ जाएगा 20,000। क्या आ जाएगा गाइस? 20,000। ठीक है, हम 20,000 जो है क्या नाम है, यहाँ से माइनस कर देंगे। मैं अगेन आपके सामने स्क्रीन रख दूं, 20,000 जो हम रिटेन प्रॉफिट से इसको माइनस कर देंगे, 20,000 को रिटेन प्रॉफिट से
माइनस कर देंगे, इसको ऐड कर ले। ठीक है, हमारे पास फाइनल फाइनल यहाँ भी 20,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल इसका टोटल कर लेते हैं। 70 प्लस 30 ये हो जाएगा 1 लाख, और 40 प्लस 80 ये हो जाएगा 120,000। ठीक है, 92 प्लस 75, आप सब लोग भी कैलकुलेट करें। 92 प्लस 75 माइनस 80 माइनस 7 माइनस 20, व्हाट वुड बी द अमाउंट गाइस? सर 2,80,000 होगी इसकी टोटल, जो टोटल वाला जो कॉलम है वो उसका आंसर आएगा 2,80,000। क्या बात, तुम डायरेक्ट टोटल पे चले गए। तुम्हें कहा था इंडिया पे हमला करने के लिए, तुम डायरेक्ट अफगानिस्तान चले गए यार। गुड वर्क यार। बाकी बच्चे बताएं। 92 प्लस 75 माइनस 80 माइनस 7 माइनस 20, 60,000। 2,80,000। ठीक है, ये 1 लाख हो गया, ये 120 हो गया, ये 60 हो गया, एंड देन ये हो जाएगा 280,000। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई सबको? ये बात समझ में आ गई सबको? मैं और भी सवाल कर रहा हूँ, टेंशन नहीं ले, मैं 4 5 6 करा के छोड़ूंगा। आप लोगों में हिम्मत होनी चाहिए 2 3 घंटे की क्लास लेने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं सर, ये नोट डाउन कर लें। ये मैं शीट, जिस तरह मैंने डेप्सन की शीट भेजी है उसकी वीडियो भी भेजूंगा। ये देखें ऊपर क्वेश्चन है, आप भले स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट बाद में, ताकि आपको वर्किंग देखना। डिविडेंड इज नॉट एक्सपेंस, डिविडेंड इज लाइक ड्राइंग। सेकंड बेटा, डिविडेंड ड्राइंग होती है किस्म की, ड्राइंग ड्राइंग, नॉट एन एक्सपेंस। एक्सपेंस होता तो आईएएस में आता। ठीक है, और ये भी आप इसकी पिक ले लें, ये जो मैंने कैलकुलेशन करवाई है, आप इसकी पिक भी ले लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी सर, थोड़ा सा हम इसके नेक्स्ट पार्ट को भी एक नजर देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? नोट, पूरी पूरी एसओएफपी नहीं बनानी, जस्ट उसका एक पार्ट बनाना है। अब उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसने कहा इक्विटी होनी चाहिए, उसमें रिजर्व्स होना चाहिए, उसमें नॉन कर लायबिलिटी होनी चाहिए। तो एसओएफपी सेम बनती है जिस तरह बाकी चीजों की बनती है, बाकी जो टॉपिक उनकी बनती है, बस कैपिटल वाले सेक्शन में चेंज आता है। तो पहले मैं नॉर्मल एसओएफपी बना के देता हूँ कि हम एसओएफपी कैसे बनाते हैं। तो एसओएफपी जब बनाते हैं सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी। बाकी एसेट वाली साइड सेम है। इक्विटी में सबसे पहले आएगा गाइस शेयर कैपिटल। इक्विटी में हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, फॉलोड बाय जनरल रिजर्व अगर है। कंपनी, मेरे नजदीक पेपर में आने वाला टॉपिक, अगर मुझसे आप बोले ना सर वो कौन से टॉपिक हैं जिनके लिए हम तैयारी करें, एक मैन्युफैक्चरिंग है, वन ऑफ, सेकंड टॉपिक इज कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसके बाद अगर कोई टॉपिक है तो वो एरर्स है, एरर्स की तैयारी करें। उसके बाद है बीआरएस है, उसके बाद कैश बुक है, पेटी कैश बुक है। ये एक ऐसे टॉपिक है जो पेपर में आते रहते हैं। पार्टनरशिप तो चलो सही है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देख लें एक नजर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी एक नजर देख लें। मैं बता दूंगा टॉपिक, ठीक है आपको। तो शेयर कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, उसके बाद हो गया आपका रिटेन प्रॉफिट। ये तीन चीजें एसओएफपी में आती हैं आपकी इक्विटी के अंदर। इक्विटी के अंदर, इक्विटी से मुराद कैपिटल। इसका फिर हम टोटल कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं? इसके बाद हम लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर आएगा। डिबेंचर मैंने बताया एक किस्म का कर्जा होता है जो हम हर एक से ले सकते हैं। तो उसमें डिबेंचर आ जाएगा। डिबेंचर के अलावा इसमें क्या आ जाएगा सर? इसमें लोन आ जाएगा, लोन भी आता है। और फिर करंट लाइबिलिटी आती है। तो शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आएगी? इफ यू मेड सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, अगर आप लोगों ने बनाई है, आप लोगों ने बनाई है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो मुझे बताएं, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक चेंज? लाख 1 लाख देख लें। और जनरल रिजर्व का कितना है? एक एक लाख लाख 20,000, अच्छा, और रिटेन प्रॉफिट का कितना है? 60। 60,000। 60,000। अनाया बेटा कुछ समझ में आ रहा है आपको? आर यू देयर? जी सर। सो 1 लाख इज द बैलेंस ऑफ, मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। शुरू की रिकॉर्डिंग आपसे मिस हुई है। जनरल रिजर्व जी का हो थैंक यू जाएगा सर। 1,20,000, और रिटेन प्रॉफिट का आ जाएगा 60,000। एंड टोटल हमारे पास ये बनेगा 2,80,000। दिस इज द, इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। इस टोटल को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर इक्विटी। कभी कभार हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वहां जो कैपिटल आता है वो टोटल आता है, टोटल ये वाला। इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर इक्विटी।
और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है गाइस? नॉन करंट लायबिलिटी सवाल में ऊपर देख लेते हैं, डिबेंचर की वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी है बेटा? 50,000। आपको डिबेंचर नजर आ रहा होगा ना? और डिबेंचर कब पे करना है? 2025 में। ये कौन सा साल चल रहा है? 2016, 2017। अगर इसके आगे 2017 लिखा होता ना, 2017, तो फिर ये करंट लायबिलिटी में जाता। तो डिबेंचर की अमाउंट कितनी है? 50,000। मैं डिबेंचर के आगे लिख दूंगा 50,000। हैव यू गॉट दिस थिंग? यहां तक बातें क्लियर हैं? मुजम्मिल, धनक्ष? जी बेटा। ओके ओके, चलिए ठीक है। सो गाइस आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है, suggest two possible reasons why the director of Camp Limited transfer 80,000 to the general reserve। दो रीजन बताएं, हम घर में अलग से पैसे क्यों जमा करते हैं? एक रीजन ये होता है हमारा अलग से पैसे जमा करने का कि टू मैनेज फ्यूचर, टू मैनेज फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर के लिए पैसे रखना। दूसरी बात, जेब में पैसे ज्यादा होंगे, लग जाएंगे। जेब में पैसे अगर ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं पैसे संभाल के रखते हैं, कहीं बचा के रखते हैं। ठीक है। सो इसके लिए अच्छा, ये फॉर सो डिबेंचर के बाद कुछ नहीं आएगा बेटा। डिबेंचर के बाद करंट लायबिलिटी आती है, पर उसने करंट लायबिलिटी का बोला ही नहीं ना। अगर वो करंट लायबिलिटी का बोलता तो मैं ट्रेड पेबल लिखता, अदर पेबल लिखता। उसने बोला ही नहीं है बेटा। अच्छा जी। उसके अलावा टू कंजर्व कैश, अगर आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं 500 लेके जाते हैं, ज्यादा पैसे नहीं रखते जेब में। क्यों? लग जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। तो आप अपने पैसे घर में संभाल के रखते हैं, ट्रेजरी बॉक्स में रखते हैं। क्यों रखते हैं? टू कंजर्व कैश, ताकि मेरे पास क्या हो? कैश बचा रहे। इफ इन फ्यूचर हमें डिविडेंड्स पे करने, उसके लिए भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। थ्योरी का जो मैंने तरीका बताया वो ये है, आप 3 पेपर रोज करने की आदत डालें, कम से कम 3 या 2। उसमें जो थ्योरी का सवाल आपसे नहीं हो, आप उसको इस तरह मार्क करें, नोट्स में भेज दूंगा। आप उसको इस तरह मार्क करें, उसको सब छोड़ें। जब पेपर पूरा हो जाए उस थ्योरी क्वेश्चन को मेमोराइज करें, जैसे रूट लर्निंग होती है, समझे भी, मेमोराइज करें, और फिर उसके बाद अटेम्प्ट करें। इससे क्या होगा? आपकी थ्योरी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी थ्योरी क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है। सो बेटा आगे चलते हैं। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। दो डिफरेंसेस बताएं डिबेंचर्स के दरमियान एंड ऑर्डिनरी शेयर के दरमियान। ये यहाँ लिखे हुए हैं। इसकी तो फोटो लेना है। शेयर होल्डर जो होते हैं वो ऑनर्स होते हैं, इन्होंने पैसा हमेशा के लिए लगाया है, हमेशा के लिए लगाया है। ठीक है। और डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? ये लैंडर्स होते हैं, इन्होंने पैसे दिए हैं, वापस लेंगे। तो ये हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी होती है, वो हमारे लिए कैपिटल होता है। इन लोगों को डिविडेंड मिलता है, इन लोगों को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं है, कभी दें कभी नहीं दें। इंटरेस्ट हमें हर हाल में देना होता है, कभी कभार डिफरेंस भी आता हो। भवेश ने बहुत अच्छा लिखा, डिबेंचर टेम्पररी होता है, मींस आपको रीपे करना है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। ऑर्डिनरी शेयर इज नॉट टेम्पररी। ठीक है। अच्छा जी। इस ऑर्डिनरी शेयर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास भी नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी नहीं होते, दोनों के पास नहीं होते। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो है वो अटेंड कर सकता है एजीएम। एजीएम क्या होती है? सारे शेयर होल्डर की मीटिंग होती है। ये लोग नहीं आते, ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर आता है, ना डिबेंचर आता है। ये याद कर लें, ये आते रहते हैं। ठीक है। डिबेंचर इज लाइक समथिंग लाइक लोन। चलें जी सर आगे चलते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स के पास कंट्रोल भी तो होता है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, जब उसको कंपनी की एजीएम में बुला रहे हो तुम, कंपनी में जाके वोट दे रहा है वो, कंपनी में जाके वो डायरेक्टर्स बनेगा, तो उसके पास कंट्रोल भी आएगा। अच्छा जी। ये सवाल है बच्चों वाला, मैंने कहा था ना कभी कभार एग्जामिनर नलका खोल देता है, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। इसमें खाली क्लोजिंग वैल्यूज बतानी है। कितना आसान है। तो क्लोजिंग वैल्यू बड़ी आसान है। आपने यहाँ लिख देना है कितना सर? 150,000, 25 + 20, ये कितना हो जाएगा? 45,000। इसका टोटल करें, 56 + 32 -3,000 -4,500 -20,000, कितना आएगा? जी। ये कोई गाइस एनर्जी शो करे यार, मुझे कोशिश करे। 60,500, शाबाश। 60,500। अच्छा जी। ये इसका इम्पैक्ट नील पड़ेगा। और टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम आगे छोटी मोटी चीजें सारी कवर करें ना, हम पूरा हम रिवीजन कर रहे हैं। तो जितने भी सवाल है सारे मैं कराता जाऊंगा। सो आई नीड योर पार्टिसिपेशन। टोटल कितना आ जाएगा गाइस? यहां से टोटल कर लें, यूं कर लें, यूं। आंसर सेम ही आएगा। सो 150 +45 +60,500, ये बच्चे कह रहे हैं सर ये आ जाएगा 2,55,000। 55,500।
अच्छा जी, अब नाउ आगे पढ़ते हैं। आगे इसने बोला है एक होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल। व्हाट्स द डिफरेंस? कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सबसे पहले कहती है मुझे इतना अमाउंट चाहिए। द अमाउंट विच इज डिमांडेड बाय द कंपनी इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। द अमाउंट which is demanded by the company against share is known as called up share capital. The amount actually paid by the people, the amount actually paid by the people against share issue is known as paid up share capital. कंपनी को पैसों की जरूरत थी, कंपनी ने कहा हम 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर $1 का है, हमें 1 लाख रुपए दें। कितने दें? 1 लाख रुपए दें। ये 1 लाख कहलाएगा कॉल्ड अप। क्या कहलाएगा? कॉल्ड अप। लोगों ने अभी तक जो शेयर बाय किए हैं जस्ट 60,000, जस्ट 60,000, इससे आगे तक बाई नहीं हुए। दिस इज नॉन एज पेड अप शेयर कैपिटल। सर आगे चलते हैं। स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड ऑर्डिनरी शेयर। आपको पूरा आ गया होगा। नौफिल बेटा जल्दी से जरा रिवाइज करना। क्या क्या होता है डिबेंचर एंड ऑर्डिनरी शेयर के दरमियान डिफरेंस जो है? कोई 3 बताओ जल्दी से, वाइस में बता दो। सर शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, जबकि जो डिबेंचर्स जो होते हैं वो लेंड करते हैं मनी कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो टेम्परेरी होते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, सही है, एक्सीलेंट। अच्छा ये एक सवाल है, कैलकुलेट द इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है टोटल शेयर कैपिटल। टोटल मतलब आपका शेयर कैपिटल, आपका शेयर कैपिटल, आपका जनरल रिजर्व, आपका रिटेन अर्निंग, उन सब का टोटल। ठीक है, तो अगर आप सवाल में जाएं, ये सवाल के स्टार्ट का पूछ रहा है, बिल्कुल स्टार्ट में पूछ रहा है। इन सब का आप टोटल कर लें। मेरे पास टाइम कम है तो ये मैं नहीं करवा रहा। इन सब का माइक बंद कर, भवेश बेटा माइक बंद कर दें, भवेश बेटा। ठीक है, अच्छा जी। सो आगे कह रहा है कि डिविडेंड पेड कितना हुआ था। अच्छा अब ये मुश्किल है, दिस वन इज हार्ड। हमें पता है डिविडेंड हमने कितना पे किया, वी नो हमने डिविडेंड कितना पे किया। मैं आपको जरा बता दूं डिविडेंड हमने कितना पे किया है। हमने डिविडेंड इतना पे किया है 3,000, 4,500। टोटल कितना पे किया जरा बताएं। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। 7,500। ठीक है, अब व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर आस्किंग, ये लोग ये नहीं पूछ रहे कि डिविडेंड टोटल अमाउंट बताओ। दे आर नॉट आस्किंग फॉर टोटल, वो टोटल का नहीं पूछ रहे, वो बोले डिविडेंड पर शेयर बताओ, डिविडेंड पर शेयर बताओ। तो ऐसा समझ में नहीं आया। तो आप लोगों को याद है मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डिविडेंड कैलकुलेट करने का। मैंने बताया था शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डीपीएस इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड। याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा हो तो मैं आपको ऊपर, मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेता हूँ ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था शेयर कैपिटल, क्योंकि ये 2 मार्क्स का, ये के ऊपर बच्चों को तंग करता है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डीपीएस डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग फॉर दिस, ये चीज पूछ रहे हैं आपसे, डीपीएस बताओ। तो मुझे पता है हमने टोटल डिविडेंड कितना पे किया है, 7,500। 7,500 इज द टोटल डिविडेंड। डीपीएस हमें नहीं पता, हमें मालूम करना है। और शेयर कैपिटल कितना है ऊपर क्वेश्चन में जाके देखते हैं। शेयर कैपिटल कितना है गाइस? 1,50,000। क्वेश्चन में अगर नहीं बताया हो एक शेयर कितने का है तो हम अज्यूम करेंगे एक शेयर $1। अच्छा बताया इसने, एक शेयर कितने का है गाइस? $1 का है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1,50,000 डिवाइडेड बाय $1। अब इसको आप जरा चीजों को इंटरचेंज करें। लाइक ये जो 1.5 लाख है, ये 7,500 से डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। 1,50,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 7,500 डिवाइड बाई 1.5 लाख। आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे बताएं हमारे पास पॉइंट में क्या आंसर आया? $0.05 पर शेयर। नाउ दिस इज द ओवर आंसर। यहां तक बातें क्लियर है जी? अनाया बेटा, एवरीवन, फरहान, धनक्ष, Yes, sir. यस यस सर। चलिए जी, जनरल रिजर्व का मैं आपको बता चुका हूँ। हम जनरल रिजर्व क्यों देते हैं, ये देखें। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हैं अमाउंट रिक्वेस्टेड को।
और पेड अप किसे कहते हैं? जो एक्चुअल में लोग जो है कंपनी रिसीव करती है, लोग जो पे करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। नाउ हम एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है वो कौन सी चीजें जो कहाँ है कि डिविडेंड, मैंने कहा इट्स लाइक ड्राइंग। फेस वैल्यू अगर नहीं दियो तो यू विल अज्यूम इट $1, अगर नहीं दियो तो यू विल अज्यूम इट $1, आप उसको $1 की तरह अज्यूम करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। ऑर्डिनरी डिविडेंड कहाँ आता है? इक्विटी में आता है। डायरेक्टर सैलरी इज लाइक एक्सपेंस, किस में आएगा? इनकम स्टेटमेंट में। अदर रिसीवेबल आपका एसेट है, किस में आएगा? एसएफपी में आएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो हम अभी करेंगे, आप लोगों ने मेरी मदद करनी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अभी हम ट्राई करते हैं। आ जाए गाइस, अब आपके ऊपर है। सबसे पहले मुझे बताएं कि अ, सबसे पहले आते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, इन तीन ओपनिंग बैलेंस पर आते हैं। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर? यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस एट 1 सितंबर। ठीक है, बैलेंस एट 1 सितंबर। तो आ जाए, 1 सितंबर को कितना बैलेंस है आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का? जी बेटा, 1 सितंबर को कितना बैलेंस आ रहा है? अगर आपको नजर नहीं आ रहा, मैं कोशिश करूंगा आइंदा क्लास में पहले 2,40,000। और जनरल रिजर्व का देख लें, 36,000। ये रहा सारा, देख लें, ये आपके सामने है। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारा आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। डेट भी ऊपर गिवन है, ओपनिंग बैलेंस एट 1 सितंबर 2021। ठीक है, ओके, 2021। अच्छा जी, सो गाइज मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2,40,000, इट्स अवर ओपनिंग शेयर कैपिटल। और 36,000 इज अवर जनरल रिजर्व। और उसके बाद आगे आते हैं, 22,000 इज अवर रिटेन अर्निंग। इसका टोटल कितना बना? 2,40,000 प्लस 36 प्लस 22,000, टोटल कितना हुआ? 2,98,000। ठीक है, श्लोक बेटा आजकल तुम बड़े फॉर्म में आ गए हो माशाल्लाह, हमारी फॉर्म एक्सेप्शनल है। अब गाइस, अब देखें, बच्चे पूछते हैं सर इसके बाद क्या आएगा? तीन चीजें तो आपको लाजमी करनी है, उसको मैं प्यार से बोलता हूँ डीपीटी, डीपीटी। तीन चीजें लाजमी करें, आपकी मर्जी इसको पहले करें। कोशिश क्या करें, डिविडेंड को आखिर में लिखा करें, बाकी सब पहले कर लिया करें। डिविडेंड को आखिर में क्या करें, बाकी सब आसान है। अब प्रॉफिट है और ट्रांसफर है, जिसको आप पहले लिखें, पहले आप लिख लें प्रॉफिट को, मर्जी है आपकी। सबसे पहले आप लिखें किसको? प्रॉफिट को। उसके बाद किसको लिखें आप लोग? ट्रांसफर को लिखें। उसके बाद आप किसको लिखें? डिविडेंड को लिखें। आपकी मर्जी है, जिसको चाहे पहले करें, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं मशवरा देता हूँ बच्चों को, पहले प्रॉफिट पहले लिख लिया करो, फिर उसके बाद ट्रांसफर। ठीक है, अच्छी जी, पहले प्रॉफिट की तरफ आते हैं। अब इस सवाल में मैं देखना पड़ेगा हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था। तो इसने प्रॉफिट ये दिया हुआ है सबसे आखिरी लाइन में कि हमारा रेवेन्यू था 3,10,000, और हमारा जो प्रॉफिट था बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट, आपने वर्ड सुना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है गाइस? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हम जो प्रॉफिट लेके जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, कौन सा लेके जाते हैं? प्रॉफिट फॉर द ईयर लेके जाते हैं, जो प्रॉफिट फॉर आफ्टर इंटरेस्ट होता है वो लेके जाते हैं, ये वाला लेके जाते हैं जो इंटरेस्ट से पहले वाला होता है। जो इंटरेस्ट के बाद वाला होता है, सब कुछ माइनस करके जो प्रॉफिट आता है हम वो लेके जाते हैं। सो गाइज, इसमें में क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू एडजस्ट द प्रॉफिट, क्योंकि ये बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा हुआ है इसने, बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट कितना है? 23,000। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। लेट्स सी, इज देयर एनी डिबेंचर? यस सर। सर ये रहा एक डिबेंचर का अमाउंट है। कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है सर इस पे? 5% लग रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो लगाएं जरा, 60,000 का निकालें 5%। आज तो 3,000 आएगा, 3,000 आएगा। आप 3,000 माइनस कर दें इसमें से, 3,000 माइनस कर दें, आपके पास जो फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000, वो आ जाएगा 20,000। अब ये हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये वाला प्रॉफिट हम यहाँ इसमें लेके जाएंगे, 20,000 जो है रिटेन अर्निंग में लेके जाएंगे। ठीक है, और 20,000 हम टोटल के अंदर भी ऐड करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? ये वाली बात समझ में आई? ये थोड़ी नई चीज होगी, आपको परेशान किया होगा, इतना टेंशन नहीं। इसके बाद आते हैं ट्रांसफर के ऊपर। हम सारा सवाल को पढ़ते हैं, इज देयर एनी ट्रांसफर और नॉट। आप देख सकते हैं यहाँ एक लिखा हुआ है।
A transfer of 11,000 was made to general reserve. आप सबको पता है ट्रांसफर का क्या सीन है। ट्रांसफर का ये सीन है कि हमें कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, 11,000। हम लोग रिटेन अर्निंग से उसको करेंगे माइनस, और दूसरा काम क्या करेंगे, ये 11,000 जो है हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में करेंगे ऐड। ठीक है, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या आएगा गाइस, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट निल आएगा। हैव यू गॉट दिस थिंग, यहां तक बातें क्लियर हैं? ओके सर, आगे चलते हैं, डिविडेंड की तरफ आते हैं। डिविडेंड में बेटा हमारे पास सवाल में देखते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ डिविडेंड। एक तो वो डिविडेंड है जो हमने लास्ट ईयर अनाउंस किया था और अभी हमने पे किया है, उसका अमाउंट गिवन है। सर इसको अलग अलग लिखा करें तो अच्छी बात है, बेहतर है, माइनस ही करना है, अलग अलग लिख दें। तो इसमें इसने बताया हमने डिविडेंड कितना पे किया था, हमने पे किया था 12,000। हमने कितना पे किया है, 12,000। तो गाइज आपने क्या करना है, यहाँ डिविडेंड लिखें, इसके आगे लिखें फाइनल, और यहाँ लिख दें 12,000। ये आप माइनस कर दें, डिविडेंड माइनस होता है, ठीक है। और 12,000 आप लोगों ने टोटल से भी माइनस करना है। इट्स समथिंग लाइक ड्राइंग, इट्स समथिंग लाइक ड्राइंग। उसके बाद दोबारा डिविडेंड लिखेंगे और देखेंगे कोई इंटरिम डिविडेंड है या नहीं है। मैं अगेन बता दूं, फाइनल डिविडेंड वो होता है जो हम लास्ट ईयर अनाउंस करते हैं, इस साल पे करते हैं। इंटरिम वो होता है जो हम इसी साल अनाउंस करते हैं और पे कर देते हैं। आते दोनों हैं क्योंकि हमने ये डिविडेंड की रिकॉर्ड पेमेंट पे होती है, डिविडेंड की रिकॉर्डिंग पेमेंट्स के ऊपर होती है। अगर हमने पेमेंट की तो रिकॉर्ड होगा, भले जो भी हो। तो इंटरिम की तरफ आते हैं। इंटरिम में उसने सीन किया है, इंटरिम में उसने कहाँ बोला, ये इंटरिम डिविडेंड है आपका। मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन इज योर इंटरिम डिविडेंड, आपको नजर आ जाएगा। इसका क्या करना है इंटरिम डिविडेंड का, मुझे बताएं। इसने बोला है 0.02 पर शेयर, 0.02 पर शेयर। अब आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएं, हमारे पास जो शेयर की जो वैल्यू है वो तो ये रही 2,40,000। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है वो भी दी हुई है 0.50, और डिविडेंड की जो हमने डीपीएस रखा हुआ है वो ये रहा 0.02। सर 2,40,000 डिवाइड बाय 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.20। शाबाश, पहले हम लेंगे शेयर कैपिटल, इट्स 2,40,000, शाबाश। डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू लेंगे, फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, इसमें 0.50 है, 0.50 और मल्टीप्लाई बाय 0.02। मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो मुझे बताएं व्हाट्स द आंसर। सर 2,400। कोई बोल रहा है 9,600, चेक करें। समवन पीपल आर टेलिंग 9,000, 2,40,000 डिवाइड बाय 0.50, ये हो जाएगा 4,80,000, और 4,80,000 का आप 0.02 निकालेंगे तो आई थिंक 9,600 ही आएगा। कंफर्म करें, 9,600। 9,600। 9,600 आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है, और इसको फाइनल कॉलम से भी क्या करना है गाइस, माइनस करना है। अच्छा, अब एक और चीज भी है जो देख लेते हैं, वो है फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड में इसने वर्ड यूज किया है प्रपोज। दो तरह के फाइनल डिविडेंड होते हैं, एक होता है लास्ट ईयर का, एक होता है इस साल का। तो एक बात ध्यान में बिठा लें, प्रपोज डिविडेंड, proposed dividend are never recorded. Proposed dividend are never recorded. ठीक है, proposed dividend are never recorded. हम proposed dividend नहीं रिकॉर्ड करते। अभी आपने सिर्फ आई लव यू बोला है, वहां से आई लव यू टू आया ही नहीं, और आप केक बांट रहे हो। तो प्रपोजल पे खाली कहानी खत्म नहीं होती, बहुत कुछ आगे करना पड़ता है। क्या ख्याल है राफे, ऑफ सीन हो जाता है ना फिर तो जी सर। प्रपोजल है, प्रपोजल है, यस जी कंफर्म थोड़ी सर। आप पे करोगे नहीं करोगे, ठीक है ना। सो बताने का मेरा मकसद है, प्रपोज डिविडेंड को हम नहीं करते, इस पे बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। हम पेड डिविडेंड रिकॉर्ड करते हैं, पेड का वर्ड होना जरूरी है, हमने पे किया है। पेपर में लिखा है प्रपोज, पेपर में लिखा है डिविडेंड सजेस्टेड, पेपर में लिखा है डिविडेंड अनाउंस्ड, डिविडेंड डिसाइडेड, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अभी कहानी आई लव यू पे चल रही है, आई लव यू टू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। सो गाइज, ज्यादा फोकस पढ़ाई पे करें, कहीं और फोकस नहीं करें सर। सर ये टोटल कर लेते हैं, it's 2,40,000, 36 plus 11, I think so it would be 47,000, और इन सबको प्लस कर दें रिटेनिंग को। फरहान ने सारा ही निकाल लिया मेरे ख्याल से। फरहान कह रहा है सर इसका टोटल आएगा 2,96,400, और इसका ही बता दो मुझे रिटेनिंग का। देखिए मैं सर बता रहा हूँ, 9,400 आई थिंक सो 9,400 आएगा। 9,400 आएगा, ठीक है, ओके।
दैट्स गुड। तो ये टोटल आ गया, ये 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। आप लोग इसकी पिक लें और मैं ऊपर सवाल की पिक भी दे रहा हूँ ताकि आप घर जाके भी इसकी रिवीजन वगैरह कर सकें। सर बस ये आखिरी क्वेश्चन था। नहीं नहीं बेटा, अभी करना है भाई, क्या होगा तुम्हें, पढ़ना नहीं है क्या सर तुम्हें? अभी बिजनेस की क्लास के लिए भी आना है, बस करें। बस नहीं करना है बेटा, लाइफ में अगर कुछ करना है, इंडिया देखो बस कर रहा है, इंडिया जो है अटैक पे अटैक कर रहा है। तुम्हें पता है हैदराबाद में अटैक हुआ है? सर हैदराबाद में कब हुआ अटैक? पता नहीं कब चला। हुआ टैक्स है हैदराबाद में, कब कब हुआ? नहीं हुआ, कब नहीं हुआ बेटा। हैदराबाद में हमारे पास जो रास्ते में आता है ना, कराची जाते हैं, रास्ते में वो आता है, क्या बोलते हैं, नाम भूल गया आपका, जो रास्ते में आता है, एयर बेस आता है। हाँ जामशोर, उस पे जामशोर। ड्रोन, हाँ सर, उस पे कैंट में भी हो सकता है सर, एफपीएस खतरे में है। हैदराबाद में मजाक नहीं कर, रियलिटी बता रहा हूँ, हाँ इमरजेंसी सर, लगी हुई है। एयरबेस है तो सही सामने। और तो सर ये गाइस, सर कैंट में अगर भी तो कर एफपीएस सकते में हैं। हो गया तो पेपर कैंसिल होगा। हाँ होगा। अब ये दुआएं मत करो यार, तुम लोग तो मतलब चाहते हो कि एफपीएस में अटैक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, लेकिन मैं सर इतना अल्लाह बता ना रहा हूँ करे कि गिरना सर, कभी चाहिए ऐसा सर, हो गाइस ही एफपीएस नहीं। मेरी को तो बात गिरना सुनिए, अल्लाह चाहिए। ना मेरी करे बात सर, अल्लाह ना करे। सुनिए। गाइस देखें, मैं अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था तो वाइफ कह रही थी कि जख्मी तो बेचारे हुए हैं ना, मतलब चाहे वो फौजी हो चाहे जो भी हो, हमें दुख तो होना चाहिए। देखें हमारे लिए बेचारे खड़े हैं, रात को वो सो नहीं रहे। अभी गवर्नमेंट ने जितने भी कमिश्नर्स हैं, सब हैं, सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं कि जितने भी लोग हैं अलर्ट रहें। अभी कोई परेशानी की बात नहीं है, नथिंग अबाउट, नथिंग शुड बी वरीड। लेकिन एयर बेसिस पे उन्होंने 2-3 अटैक किए हैं तो कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, तो हॉस्पिटल वगैरह में इमरजेंसी लगाई हुई है उन्होंने। कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप लोग ये नहीं बोले कि एफपीएस पर अटैक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, ऐसे नहीं करें, क्योंकि जिंदगी बड़ी है, पेपर तो होते रहेंगे लाइफ में यार, लाइफ हाँ लोगों की बिल्कुल बड़ी सर, है। लाइफ ठीक है, से ज्यादा सर कोई और चीज पंजाब में तो इंपॉर्टेंट सारा नहीं है कैंसिल सर। कर दिया है ना। पेपर कैंसिल करने का मतलब पता है क्या है, कि सिचुएशन बहुत वर्स हो जाए, सिचुएशन वर्स हो जाएगी तो फिर तुम्हारी सीधा ऊपर पहुंचोगे यार। ठीक है, आगे चलते हैं सर। सर इसका एक पार्ट है, वो करना चाहिए, वो मुश्किल है, वो पार्ट करना चाहिए, वो जरा देख लें। इसमें से बोला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, क्या निकालो? अब देखो बेटा, हम सारा सवाल नहीं करते, सारा सवाल करोगे तो तुम्हें फायदा होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जरा फॉर्मूला बताना मुझे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हो, दिखाना, बताना मुझे क्या है। सर शायद करंट कैपिटल एसेट एम्प्लॉयड अपॉन प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीज आती है, एक आता है इक्विटी और एक आता है नॉन करंट लायबिलिटी, और मल्टीप्लाई बाय, ये इसका फॉर्मूला है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा परेशानी की बात नहीं है, आप बोले इमोशनल कर दिया, परेशानी की बात नहीं है यार। कल मैंने पूरी स्पीच की इसके ऊपर कि दुआएं वगैरह पढ़ें, दुआएं अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। और दोनों तरफ जो कैजुअलिटीज होती है नुकसान है, किसी गरीब बेचारे को नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, आते हैं जरा इसके ऊपर आते हैं। तो गाइस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, मुझे जरा बता सकते हैं? मैं जरा क्वेश्चन सामने रखता हूँ। हाँ, व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट? असल में बेटा पता है क्या होता है, हम ये सर सोची तो बना तीन लेते हैं। लाख दस हजार 3,10,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। एक होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, एक होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गाइस ये 22,000। ये लिखा हुआ है ना इसमें, ये लिखा हुआ है ना आपके सामने, हमने ये एडजस्टमेंट की थी ना 3,000 की। असल में जब हम सोशी बनाते हैं, सोशी मीन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, वहां वो प्रॉफिट लेके जाते हैं जो इंटरेस्ट माइनस करके आता है। लेकिन जब हम रेशियो यूज करते हैं तो वहां प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आएगा, वो ये रहा दिया हुआ। तो अगर ये 20,000 में लेता तो फिर इसमें 3,000 में ऐड करता। ठीक है, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें 23,000, तो मैं एज इट इज 23,000 यहां लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। अब सुनना, अब यहाँ एक बड़ा मसला है, नीचे आएगा इक्विटी, टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी। व्हाट इज द टोटल इक्विटी? टोटल कैपिटल कितना है? एक होता है शेयर कैपिटल, वो नहीं, टोटल ओवरऑल कैपिटल कितना है, उसमें सारे रिजर्व भी इंक्लूड होते हैं। बच्चे बोल रहे हैं सर ये वाला अमाउंट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, 2,96,400, 2,96,400 प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है गाइस? डिबेंचर्स, डिबेंचर्स डिबेंचर्स कितने हमारे? 60,000। 60,000। हाँ बेटा, ये घर वालों को ये खबरें मत बताना, परेशान हो जाएंगे बेचारे। इट्स नॉट एनीथिंग यू शुड बी वरीड। जब आप कोई काम करते हैं तो हल्की फुल्की चोट्स लग जाती है, तुम गाड़ी ड्राइव करोगे ना तो गाड़ी के एक्सीडेंट भी हो जाएंगे, लग जाती है समटाइम। तो वॉर में ये चीजें नॉर्मल होती हैं कि सिंपल अटैक हो गया, फला हो गया, तो यू शुड नॉट बी वरीड, यू शुड बी प्रिपेयर्ड, मैं कहूँगा।
कराटे सीखे बकायदा, कराटे वाटे सर कैसे मतलब? प्रिपेयर्ड ये कि तुम्हारा अगर ओ पॉजिटिव ग्रुप है तो जाके कैंट पहुंच जाओ। आई विल इंशाल्लाह गिव माय ब्लड फॉर माय आर्मी पीपल। प्रिपेयर्ड से मुराद है कि थोड़ा कराटे वाटे सीखो वगैरह। अगर इंडियन आ गए तुम्हारे घर में, कालिदास आ गया, राम आनंद आ गया, देव आनंद आ गया, तो तुम्हें कुछ तो करना चाहिए ना यार। सर अब फिर मैं उनको बोलेंगे राधे राधे गुरुजी। नहीं नहीं, मैंने बच्चों को पता है क्या बोला है? मैंने बच्चों को बोला है कि तुम्हें नाम चेंज कर लो। जब भी कोई आ जाए, जैसे तुम्हारा नाम राफे जतोई है, तुम नाम रख दो राम आनंद। जैसे ठीक है ठीक ताराचंद, है। ताराचंद नाम रख लो, या क्या नाम है, कालिदास नाम रख लो, कालिदास। तो अच्छा, गाइस वैसे ये नाम इतना बुरा नहीं है, बुरा नहीं है नाम। जैन भाई फिर ये आप रख लो। आप पे यार, ज्यादा सूट करेगा ब्रो, आप पे ज्यादा सूट करेगा। अच्छा, वो आपको लग रहा है? यार देखो, अराफे तुम्हें लोगों ने इतने प्यार से बोला है, तो क्या हो रहा है यार? नाम इतना सर बुरा तो नहीं मैं होता। भी तो बोल प्यार से ही बोल रहा हूँ, मैंने क्या हो गया सर? देखो जोरी नहीं करनी चाहिए, जोरी नहीं कर, तुम जोरी कर रहे हो। तुम बोलो तुम्हें पसंद, तुम रख लो। जो चीज अपने भाई के लिए पसंद करते हो, पहले खुद के लिए पसंद करो। गाइस, इसका आंसर आ जाएगा, बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आंसर जो है ना, 2 डेसिमल प्लेस में लिखिएगा। बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर आएगा 6.45। और सर ये कैसे लिखेंगे सर? 6.45%। ये राउंडिंग ऑफ सही की आप लोगों ने वैसे, 6.45। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। बच्चे कह रहे हैं कि सर वो ऑफ सीन करें। अल्लाह अच्छा, हाफिज सर। और भी सवाल है, मैं राम शीट सर। भेज देता हूँ। सर मैं आज शीट भेज, सर फारूक की क्लास होगी सही सर? जो एक मिनट रुके, मैं रिकॉर्डिंग तो रोको, तुम लोग गपशप लगा रहे हो बहुत सारी।